तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। हमारे एक नए फिर से फ्रेश और अच्छे वीडियो में, और आज भी कुछ थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाएगा। तो आज हमारा मेन है कि प्रोजेक्ट लोन कैसे ले, यानी कि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसके ऊपर आप लोन कैसे ले सकते हो, क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है और कितना लोन तक आप मिल सकता है बिना कोई प्रॉब्लम के। तो चलो हम देखते हैं। तो हमारा आज का वीडियो का सबसे अच्छा मकसद ये है कि जो आदमी ने अभी लोन चालू नहीं किया है पर उसको लोन लेना है, यानी कि अपना प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं किया लेकिन उनको प्रोजेक्ट के ऊपर लोन लेना है, तो वो किस तरह से लोन ले सकते हैं। या फिर आपका ऑलरेडी प्रोजेक्ट शुरू है पर उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह भी आपके पास है लेकिन आपको उसके ऊपर भी लोन लेना है तो भी आप ले सकते हो। आप पूरी वीडियो ये आखिर तक देखिए, आपको दोनों टाइप में समझ आ जाएगा कि आपको कितना लोन मिल सकता है और आपके लिए क्या ज़रूरी है मेन डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो चलो हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप प्रोजेक्ट लोन आपको लेना है तो आपको पहले तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप कोई भी टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हो, जैसे कि मेरी खुद की बात करूँ तो मैंने अभी नज़दीक में एक प्रोजेक्ट मैंने पास करवाया था, जो है चिकन का जो फार्म आता है ना, चिकन फार्म का, वो मैंने पास करवाया था अभी। उसके लिए हमने क्या करवाया था कि जो सर्टिफाइड सीए है उनके पास जाके उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने जो जो डिटेलें दी, यानी कि आप चिकन कहाँ से लोगे, यानी कि चिक्स, छोटे छोटे चिक्स, आप किस तरह से कौन से लैंड के ऊपर बनाने जा रहे हो, वो लैंड जो रहता है जहाँ पे बनाएंगे वो प्रोजेक्ट में, और आप जो चिक्स के साथ उसको कितने टाइम के कितना फीड दोगे, यानी कि उनका खाना कैसा खाना दोगे, क्या दवाइयाँ दोगे, क्या वगैरह वगैरह दोगे, और आपका कितने महीने बाद, यानी कि 3 महीने बाद वो बड़े हो जाते, फिर सेलिंग के बाद आपको कितना प्रॉफिट होगा, और मान लो कि कुछ प्रॉब्लम या नुकसान हुए तो आपको कब ज़्यादा से ज़्यादा कितना नुकसान हो सकता है, और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन वगैरह बहुत अच्छा खासा लंबा है। लेकिन ये मैंने पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने वहाँ से लिया सीए के पास से, सब डिटेल जो भी थी उनको दे दी, उन्होंने मुझे दे दिया रिटर्न में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अच्छी खासी फाइल। वो फाइल मैं सबमिट कर चुका हूँ। बाकी मैं आपको बता देता कि इस चीज़ के लिए अलग अलग डिटेल चाहिए थी, और सभी टाइप की परमिशन भी ले ली थी उन्होंने, क्योंकि सीए एक पावरफुल आदमी रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती। हमको परमिशन, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होने चाहिए। उन्होंने एक लॉयर को हायर करके और उनका जो भी बाकी के जो भी डॉक्यूमेंटेशन थे वो क्लियर करवा के और परमिशन ले ली थी। ओके, तो इस तरह के आपके पास अगर ऑलरेडी प्रोजेक्ट शुरू यानी कि आपका ऑलरेडी शुरू हो चुका है, सिर्फ उसमें आपको माल सामान खरीदने के लिए ज़रूर है, तो भी आप ले सकते हो सेल परचेस में। जैसे मैंने बताया था पुरानी वाली, जो इसके पहले वाली लोन का जो मैंने डिटेल बताई थी सेल परचेस, उसी तरह के इसमें जीएसटी बिल वाला सेल परचेस का आप लेकर और वो फिर से शुरू कर सकते हो जो प्रोजेक्ट है। और इसमें बहुत ज़्यादा मान्यता रहती है आपके लैंड की प्राइस भी, और अगर लैंड की प्राइस कम ज़्यादा है तो आपकी प्रोजेक्ट की कितनी वैल्यू है और आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा उसके ऊपर आधार है। तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन में शायद मैं सभी बता चुका हूँ कि आप सर्टिफाइड सीए के पास जाइए, वहाँ पर जाके आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करिए और आपके लैंड के ऊपर या फिर जो भी परमिशन है सबकी सब परमिशन ले लीजिए। उसके बाद हम वो प्रोजेक्ट का पूरा टोटल अमाउंट लगाएंगे, उससे आपको 70 या 80% तक लोन आपको मिल जाएगा। यानी कि हम देखते हैं कि मेरे क्लाइंट जो थे उनको कितनी लोन मिली थी, तो चलो हम देखते हैं। तो मेरे क्लाइंट थे जिसको चिकन हाउस, यानी कि चिकन के ऊपर जो होलसेलर है वो बनने के लिए उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट उन्होंने तैयार करवाई। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की थी लैंड के बिना, फिर से सुनना, लैंड के बिना 10 लाख रुपये थी, क्योंकि लैंड उनका ऑलरेडी था। तो उसमें उन्होंने बिल्डिंग बनाना भी था, नीचे के खाने के लिए चिकनों के लिए भी था, और चिकन की दवाई, चिकन का खाना वगैरह, लाइट ट्यूब, फिर वो बल्ब वगैरह, गर्मी के ठंडी के सीज़न के लिए बल्ब वगैरह भी ले लिए। और उनके लिए नीचे
इस तरह से वो बनाते हैं एटमॉस्फेयर, उसके लिए उनका थोड़ा सामान रहता है जिससे चिकन जल्दी मरे ना, छोटे छोटे चिक्स रहते वगैरह, और वो एक साथ 1000 चिक्स का जो उन्होंने कोटेशन दिया था वो सब मिक्स करके मुझे दे दिया था। तो उनका टोटल खर्चा आ रहा था 10 लाख रुपए। तो उनको 10 लाख की ज़रूर नहीं थी, उनके पास 4 लाख ऑलरेडी थे, तो उन्होंने बताया कि मुझे 6 लाख की लोन की ज़रूर है। तो उनको 6 लाख की लोन वैसे पास हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ी, क्योंकि वो एलिजिबल थे कि वो 8 लाख तक की लोन ले सके, क्योंकि उनके पास सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे। और ये तो मेरा खुद के क्लाइंट थे और मैं एक गांव विस्तार में रहता हूँ, तो इस तरह की लोन यहाँ मिल जाती है। इसी तरह से आप कोई भी, या आप तबेला बोलते हैं, या तबेला भी खोल सकते हो, या फिर आप सोच सकते हो कि आपको गाय की जो दूसरी तबेला वगैरह है, भैंस का तबेला वगैरह है, या ये चिक्स का वो है, या फिर कोई भी तरह का ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो जिसका रिपोर्ट बना सके हम और आगे बता सके कि हम इस तरह से काम करेंगे। और जैसे इसके अलावा दूसरे भी प्रोजेक्ट रहते हैं, जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ पर कि हम एक ऐसी जगह बनाएं जिसमें सब आराम से आ जा सके, यानी कि एक ऐसी चीज़ें, जैसे कि आप मान लो कि किसी को ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है, नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट भी, जिसमें प्रॉफिट ना हो, तो उसमें ये एलिजिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रॉफिट वाले प्रोजेक्ट ही ले पाएंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम जो घूमने की जगह ने, नॉर्मल जगह रहती है, किसी ट्रस्ट वगैरह ने बनवाई हो और उसमें कोई भी इनकम ना हो, जो मैं अभी बता रहा था कि हम आने जाने की जो जगह है, नॉर्मल जगह है, तो उस तरह के प्रोजेक्ट इसमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसमें सभी के सभी प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होने चाहिए, जो आपको अलग से प्रॉफिट कमा के दे और बिजनेस पर्पज से हो, वो ज़्यादातर इसमें पास हो सकते हैं। और आप मान लो कि आपने एक ऐसा बिजनेस लिया, यानी कि मैं एक फिर से एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ कि आपके पास ऑलरेडी शॉप है, लेकिन आपको उसके अंदर मशीन वगैरह फिट करवानी है, फिर आपको थोड़ा फंड भी चाहिए हाथ के लिए, थोड़ा आपको जो माल है, यानी कि आपका कच्चा माल है, कच्चा माल लेने के लिए फिर पूरा प्रोडक्ट बनाना है उसके बाद, तो उस तरह से लेकर आप पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करिए। ओके, कि मैं यहाँ से ये मशीन लूँगा, ये मशीन लेने के बाद मैं ये सामान इधर से लूँगा, ये सामान लेने के बाद मैं इधर इतने में सेल करूँगा और मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा। अगर मान लो मैं इतना नहीं बेच पाया तो मुझे मैक्सिमम इतना लॉस हो सकता है, या फिर मैं इतना मैं सेल आउट कर दूँ और थोड़ा बहुत लॉस या वो कवर हो सके। इस तरह से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी रहती है, उसके ऊपर 80% तक आप लोन ले सकते हो, जितना भी आपका डॉक्यूमेंटेशन हो, जैसा आपका क्राइटेरिया हो, या फिर जैसा आपका बिजनेस हो, आपको उसके ऊपर 80% तक लोन मिल जाएगा, वो भी लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट में। ओके, तो आज का वीडियो इतना ही था और मैं शायद पूरी वीडियो समझाने में आपको सफल रहा हूँ, तो आगे ही वीडियो देखते रहिए। आगे वीडियो अब ऐसी चालें होने वाली है कि जिसमें सब ज़मीन से लगता हो। यहाँ जैसे कि बताना चाहूँ तो पहला तो वीडियो होगा मशीनरी लोन। तो चलो आज का वीडियो यहाँ तक ही था, आप हमारे अगले वीडियो की राह देखिए, शायद कल ही आ जाएगा, इसलिए टेंशन मत लेना। जब तक 16 या 17 मेरी जितनी भी लोनें हैं मुझे नहीं लगा कि अब बस हो गया, तब तक मैं बनाता रहूँगा। तो चलो हम चलते।